हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। इन्वेस्टिंग को लेकर आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है। हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करें, जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये पर मंथ, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर पैसों को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 50,000 या 2-3 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करें, जिसे हम लमसम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, SIP या लमसम? तो हम ये आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशाल और रवि दो दोस्त हैं, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी को अचानक बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाता है, तो कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा बोनस देने का डिसाइड करती है। इन दोनों को भी बहुत अच्छा बोनस मिलता है। अब दोनों अपने इस बोनस के पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। विशाल ने कहीं पर देखा है कि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 2-3 महीने पहले 8 रुपये था और अब 50 रुपये हो गया है, तो उसे इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये ग्रो होगा और उसके पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे। विशाल उस कंपनी के स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद वह अपने फ्रेंड रवि को बताता है कि मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था जिसका प्राइस 50 रुपये था और इन्वेस्ट करने के 2-3 दिन बाद ही वह 55 रुपये हो गया है। पर रवि उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। रवि डिसाइड करता है कि वह SIP करेगा और वह 1000 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP सेट करता है। दूसरी तरफ विशाल का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यह देखकर विशाल और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। वह अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो विशाल ने अभी तक टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, लमसम मेथड से 1 लाख रुपए स्टॉक में और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, जबकि रवि ने 1000 रुपये मंथली की SIP सेट की हुई है एक सिंपल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। विशाल को लगता है कि SIP एक EMI की तरह है, जिसमें आपको हमेशा पे करते रहना पड़ता है, इसीलिए उसने SIP नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ रवि को ये बात पता थी कि SIP को आप जब चाहें तब स्टॉप कर सकते हो और जितना भी अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है वो ग्रो होता रहेगा। 30 साल बाद दोनों रिटायर होते हैं, तो विशाल ने जिस स्टॉक में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया होता है वह पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पर 30 साल पहले वह एक हॉट स्टॉक था, वो भी शॉर्ट टर्म में। उस टाइम लोगों को उस स्टॉक से प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अब उस स्टॉक के पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 है, तो उसके स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए डूब जाते हैं और बाकी के 2 लाख रुपए उसने लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे। पर उस टाइम स्टॉक मार्केट अपने पीक पर था। उसको 2 लाख म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर 7% रिटर्न मिला, तो उसके 2 लाख रुपए अब 14 लाख रुपए हो चुके हैं। अभी 2 लाख रुपए 14 लाख बन गए। लेकिन ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर उसे ये रिटर्न कमाने में 25 साल लगे। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 8% का होता है। दूसरी तरफ रवि, जिसने 1000 रुपये की SIP सेट की थी, तो इस हिसाब से 25 साल में टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और वह 3 लाख का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो होता है, जो होता है 15% का रिटर्न। दोनों ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और दोनों ने सेम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम था। विशाल ने 1 लाख स्टॉक में और 2 लाख लमसम म्यूचुअल फंड में, यानी टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और रवि ने टोटल 3 लाख रुपए SIP में इन्वेस्ट किया। पर विशाल को 8% का रिटर्न मिला और दूसरी तरफ रवि को 15% का रिटर्न मिला। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि SIP बेटर है या लमसम? तो आप अभी SIP को बेस्ट ऑप्शन बता रहे होंगे, लेकिन रुकिए, अब हम दूसरी स्टोरी देखते हैं। अमन और दर्शन 2 भाई हैं। उनके पापा अच्छे खासे अमीर आदमी हैं। दोनों भाई न्यू बाइक लेना चाहते हैं, तो अपने पापा के पास आते हैं और बाइक के लिए 2 लाख रुपए मांगते हैं। उनके पापा दोनों भाइयों को 2-2 लाख रुपए दे देते हैं। अमन फटाक से 1,80,000 रुपए की नई बाइक खरीद लेता है और अब 2 लाख में से उसके पास 20,000 रुपए बचते हैं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुझे इन 20,000 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अमन अभी जॉब करता था, तो अमन ने 5,000 रुपए की SIP सेट कर दी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। दूसरी तरफ दर्शन बाइक लेने की सोचता है कि कुछ दिनों बाद बाइक खरीदेंगे और वह बाइक खरीदता है। पर कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो जाता है। बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। लोग देश की हालत को देखकर बहुत डर रहे हैं। सेंसेक्स गिर रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। अब दर्शन डिसाइड करता है कि वह बाइक खरीदने का प्लान अभी पोस्टपोन करेगा और वह थोड़ी सी रिसर्च करके अच्छे स्टॉक फाइंड करने का ट्राई करता है। फिर वह अच्छी कंपनी फाइंड करके 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर देता है और बाकी के बचे हुए 1 लाख रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने SIP सेट नहीं की। उसने सारे पैसे एक साथ लमसम इन्वेस्ट किए और जब भी सैलरी आती तो वह एंजॉय करता
और कोई सेविंग नहीं करता। ये देखकर उसका भाई अमन सोचता है कि ये अभी मजे कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो 10 साल बाद देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया अपने इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहले अमन का रिजल्ट देखते हैं। उसने 5,000 रुपए पर मंथ की SIP 10 साल तक की, तो 10 साल में उसने टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसे बीच में कई बार मन हुआ कि SIP को स्टॉप कर दें, पर उसने कभी भी अपनी SIP स्टॉप नहीं की और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख की है, यानी कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% का रिटर्न। अब देखते हैं दर्शन के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट। उसने 1 लाख रुपए एक साथ लमसम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे। उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए की हो जाती है, तो ये होता है 15% का रिटर्न। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमन और दर्शन दोनों ने सेम टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन अमन को SIP से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और दर्शन को लमसम से 15% का रिटर्न, जबकि पहली स्टोरी में तो SIP से अच्छा रिटर्न मिला था। तो यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा कैसे हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि दर्शन ने एक साथ अपना पूरा पैसा बियर मार्केट, यानी कि जब मार्केट डाउन था तब इन्वेस्ट किया था, तो तब से अब तक ये एनुअल 15% का रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन अमन ने जब मार्केट क्रैश हुआ था और वह इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने उस टाइम पर सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो SIP के जरिए उसने 5,000 रुपये और इन्वेस्ट किए और इसी तरह मार्केट ऊपर जाता रहा और SIP के जरिए उसके 5,000 रुपये इन्वेस्ट होते रहे। इसीलिए दर्शन के मुकाबले उसने अपने म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए ज़्यादा प्राइस पे किया, तो इसीलिए अमन का ये 10% का रिटर्न है। इसे हम IRR कहते हैं, यानी इंटरनल रेट ऑन रिटर्न। और दर्शन ने बाकी के 1 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और वह कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर गई, यानी कि 10 साल में 110 गुना ग्रो हो गई, जिससे उसके 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1.1 करोड़ रुपए हो गया था। उसे स्टॉक से अब डिविडेंड भी मिलता है, जिससे वह चाहे तो हर साल एक नई बाइक खरीद सकता है। सो दर्शन ने इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा यानी कि SIP के जरिए इन्वेस्ट किया होता तो ओबियसली उसका रिटर्न इतना नहीं होता, क्योंकि स्टॉक तो धीरे धीरे ग्रो करके ऊपर जा रहा था। तो अगर आप एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा रिवार्ड भी होता है जो दर्शन को मिला, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। जैसे कि विशाल को एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके मिला जहाँ की उसका सारा पैसा जीरो हो गया। तो स्टॉक में लमसम इन्वेस्ट करने से या तो आप दर्शन के जैसे हीरो बनोगे या फिर विशाल के जैसे जीरो। अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो या इंडेक्स फंड में SIP करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे कई स्टॉक्स में डिवाइडेड होते हैं और उसके ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को डाइवर्सिफाई करते हो, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस टाइम डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपका रिटर्न लगभग 10 to 15% होता है, जो कि बैंक FD से और फिक्स्ड पॉलिसी से तो ज़्यादा ही है। हमारी दोनों ही स्टोरी में SIP करने वाले को लॉस नहीं हुआ। पहली स्टोरी में विशाल को हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके काफ़ी लॉस हुआ, तब SIP करने वाला रवि हीरो बन गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में दर्शन ने, जिसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वह हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी नॉलेज और राइट टाइम पर उतना पैसा चाहिए। तो उसके सामने SIP थोड़ा फीका पड़ गया। पर SIP की खास बात यह है कि आप बिल्कुल गलत टाइम पर भी SIP स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे मार्केट के बिल्कुल पीक पर, और उसके बाद मार्केट डाउन हो जाता है, तो भी आपको कुछ खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने SIP अभी स्टार्ट ही की है और आप एक छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो। जब फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है तो उस टाइम पर भी आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश नहीं भी हुआ और ऊपर जाता गया तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। SIP का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करते हो, तो SIP से आपका पैसा बुरे मार्केट और साथ ही साथ अच्छे मार्केट में भी इन्वेस्ट होता रहता है। तो इसीलिए SIP स्टार्ट करने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता है, इसे आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। पर दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम लमसम करें या SIP, अगर हम लमसम करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है? अगर आपको डाउट है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए या लमसम, तो आप हमेशा SIP के साथ जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छे टाइम पर इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न नहीं मिल सकता। आपको मुश्किल से 2 से 3% का ही डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि 10 to 15% के बीच। तो जब अच्छा मौका आएगा लमसम इन्वेस्ट करने का, आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे कभी मार्केट क्रैश हो गया और आपको पता है कि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो आप उस टाइम पर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मार्केट क्रैश तो कई सालों में कभी कभार होता है,
तो हम मार्केट क्रैश होने का वेट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए SIP बेस्ट ऑप्शन है और SIP के जरिए कई लोग मिलियनर भी बने हैं, वो भी सिंपल इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।